बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और लेकिन खौफजदा जो है वो हुकूमत नज़र आ रही है। मैं लाइटर नोट पे वो जिस तरह से कहते हैं ना कि शादी की पहली रात ही बिल्ली मार देनी चाहिए और उससे जो है वो आगे चीज़ें ठीक चलती हैं। तो उन्होंने तो ये नोटिफिकेशन होने के बाद पहले दिन ही बिल्ली मारी और तहरीक इंसाफ को उन्होंने वो किया, यानी टारगेट किया और उसके खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन तहरीक इंसाफ ने तो चंद मिनट का तवक्कुफ किए बगैर, चंद मिनट का वक्फा किए बगैर तहरीक इंसाफ ने तो उसके ऊपर जिस तरह से रिएक्शन दिया तहरीक इंसाफ के लोगों ने और सोशल मीडिया ने, तो तहरीक इंसाफ तो खौफजदा नजर नहीं आई, लेकिन हुकूमत बहुत खौफजदा नजर आ रही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI के खिलाफ थी और शायद पहले दिन उन्होंने ये बिल्ली इसलिए मारी कि हुकूमत आगे ठीक चलती रहे। अगर हुकूमत के जहन में कोई चीज़ है भी तो उनको बता दें कि भाई अगर हम पाकिस्तान की उस जमात के हवाले से ये लबुलहजा इख्तियार कर सकते हैं जिसके साथ पाकिस्तान के 90% लोग हैं, जिनको पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी को 2 अक्सरियत दी। इमरान खान जो कायद आज़म के बाद सबसे पॉपुलर लीडर हैं। तहरीक इंसाफ अगर 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो उनमें से 99 लाख जो है वो तहरीक इंसाफ का हामी होगा। तो अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 99% ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस जमात को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले 90% जिस जमात को सपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तान में कायद आज़म के बाद तारीख का सबसे पॉपुलर लीडर है और जो सबसे पाकिस्तान नहीं दुनिया की 5 बड़ी सियासी जमातों में से एक जमात है, अगर उसके हवाले से हम ये बात कर रहे हैं तो फिर तुम किस बाग की मूली हो। तो हुकूमत जो है वो बड़ी डरी हुई है, बहुत खौफजदा है। और जिस तरह से मैंने आपको शुरू में कर्ज किया था कि होना तो ये चाहिए था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये डिस्कशन होती कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या चीज़ होगी तहरीक इंसाफ के खिलाफ। तो लेकिन बात जो है वो ये नहीं हो रही, बल्कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक जुमला जो है इस वक्त तक 90% डिस्कशन उसके ऊपर है कि सोहेल आफरीदी के हवाले से उन्होंने क्या कहा। तो वो सारी चीज़ें जो होना, तो अगर जो उनका शायद प्लान था वो ये था कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद एक माहौल बन जाएगा। मुझे यह था कि आज पहले दिन ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ के कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, तहरीक इंसाफ छोड़ देंगे, 9 मई के बाद वाली सूरत हाल होगी, प्रेस क्लब में स्टेज तैयार होगा, बकरे आएंगे, बल्ली चढ़ते जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जाएंगे, जैसे MKM वाला वो हुआ था, अल्ताफ हुसैन वाला मामला, उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के ट्वीट शुरू हो गए थे, या 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई थी और गाड़ियों में डालों में मुख्तलिफ लोगों को लाया जाता रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती गई। मुझे लगा कि आज वो माहौल होगा, लेकिन नहीं। 24 घंटे बाद भी उस एक जुमले का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है जो सोहेल आफरीदी के हवाले से था। कोई ना आज किसी ने PTI छोड़ी है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ना तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई उस तरह की चीज हुई है। सिर्फ एक चीज आज हुई है पहले दिन। मतलब आप देखें ना कि इस हुकूमत की आप हमाकत की हद देखें। मतलब मैं हैरान हूं कि मतलब ये कैसे ये और ये सोचते हैं। और आज मैं देख रहा था हमारे दोस्त हैं अवैस कियानी, मैं अवैस कियानी का ट्वीट देख रहा था, उन्होंने बहुत बड़ी आज खबर ब्रेक की है, बहुत बड़ी माशाल्लाह। उनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, अवैस कियानी पे रिपोर्टर हैं, मेहनती हैं, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं कि बहुत बड़ी हुकूमत ने आज इमरान खान के खिलाफ एक चीज की। और वो क्या किया जी, वफाकी हुकूमत को 9 मई के हवाले से इमरान खान और दीगर के खिलाफ बड़ा फैसला। 132 अफराद के नाम ECL में डाल दिए गए। इमरान खान, शामिद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली मिन गंडापुर, शरार अफरीदी, उस्मान डार, शीरी मजारी, जरताज गुल, मुसरत चीमा और कंवल शोजफ, शेख रशीद, शेख राशिद, जैन कुरैशी, मेजर रिटायर ताहिर सादिक, राजा बिशारत, वासिक कयूम अब्बासी, मेजर लतासिब सत्ती, कासिम लतासिब और दीगर के नाम शामिल। याद रहे कि महकमा दाखिला ने पंजाब ने नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की है। अब आप अंदाजा लगाएं, यानी सबसे बड़ी चीज आपने क्या की है कि आपने इनके नाम ECL पे डाल दिया। और भाई इमरान खान तो पहले कह रहा है कि मैं पाकिस्तान से कभी नहीं जाऊंगा, मेरा पासपोर्ट ले लो, मेरा नाम ECL पे डालो। इमरान खान तो इस मुल्क से जाने नहीं चाहता, वो जाना चाहता तो कब से चला गया होता। मतलब हमाकत की हद है, हमाकत की हद है, हमाकत की हद है कि आप कह रहे हैं कि इनमें से पहले कौन बाहर जा सकता है जी पाकिस्तान से। पाकिस्तान से अब यहां पे अभी सोराब बरकत के साथ क्या हुआ, बाकी इमरान रियाज साहब बहराम में थे, हज के लिए जा रहे थे और उनको आपने नहीं जाने दिया। मैं उम्रे पे जा रहा था, मुझे ऑफलोड कर दिया। और भाई पहले कौन जा सकता है इस वक्त पाकिस्तान से, कोई डील किए बगैर, कोई सौदेबाजी किए बगैर कौन जा सकता है पहले, कि आप कह रहे हैं कि अब 132 लोगों के नाम ECL में, पहले कौन से ECL पे नहीं थे, पहले भी तो ECL में थे। तो ये आज सबसे बड़ा एक काम हुआ है जनाब। देखें फवाद चौधरी साहब को मैं सुन रहा था एक टीवी चैनल पर, उन्होंने सही बात की। उन्होंने कहा ये जो बात होती है ना कि ये तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग जाएगी, मतलब और क्या होगा, ये तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग जाएगी। तो पहले क्या पाबंदी नहीं है,
तहरीक इंसाफ इस वक्त बतौर तहरीक इंसाफ असम्बलियों में नहीं है, आजाद है उनके लोग, निशान बल्ले का उनके पास नहीं है, जलसा वो नहीं कर सकते, रैली वो नहीं कर सकते, कुरान खानियां वो नहीं कर सकते, पीटीआई का झंडा किसी गाड़ी पे आप नहीं लगा सकते, पीटीआई का झंडा किसी घर पे आप नहीं लगा सकते, पंजाब, वफाक और दीगर सूबों की बात करूं केपी के अलावा। तो इमरान खान की तस्वीर टीवी चैनल नहीं चला सकते, इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, पीटीआई की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखा सकते, इमरान खान की बहनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखा सकते। और पाबंदी किस चीज को कहते हैं भैया? पाबंदी तो तहरीक इंसाफ पहले है, फिर क्या आप गवर्नर आज लगा देंगे? तो भाई इमरान खान कहता है कल की बजाय आज लगाएं, सोहेल अफरीदी कहता है कल की बजाय आज लगाएं, तो वो करेंगे। फिर आप क्या गिरफ्तारियां करेंगे? तो पहले भी कौन सा लोग यहां पे कोई आजादियां हैं? पहले कितनी इस वक्त आप देखें, मैं आपको बताऊं, तहरीक इंसाफ का ये जो ऑफिशियल अकाउंट है वो रोज इस पे जारी करता है एक तफसील। अब आप देखें ना कि इमरान खान साहब 854 रोज से पाबंद सलासुल है, बुशरा बीबी साहिबा 590 दिन से, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 945 दिन से, हसान न्याजी 845 दिन से, इजाज चौधरी साहब 945 दिन से, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा 945 दिन से, शाह कुरैशी साहब 845 दिन से, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम साहब 939 दिन से। अच्छा, यूएई में ये जो दो हैं सैयद सलमान रजा और जुनैद जहांगीर, इनको 436 और 439 दिन हो गए दोनों को। 64 दिन से अब्दुल लतीफ चित्राली, साहबजादा हामिद रजा 29 दिन से। बाकियों के इसमें अभी नहीं है, जो गुजरांवाला के जो 50 कारकुन हैं, या फलक जावेद हैं, या सनम जावेद हैं, या फैसलाबाद से एक पीटीआई की खातून है, सॉरी मुझे उनका नाम भूल गया है, वो भी 9 मई में उनको सजा हुई है। तो यानी और बहुत सारे नाम हैं जो हैं। तो मतलब पहले भी तो इतने लोग गिरफ्तार हैं, और गिरफ्तारियां रोज होती हैं, तो और हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन देखें इस सारे से मसला यह है कि इस सारी सूरत हाल में टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। टेम्परेचर ऊपर जाने से किसको नुकसान है? क्या इमरान खान को नुकसान है? इमरान खान को तो कोई नुकसान नहीं है, वो तो पहले ही पाबंद सलासुल है, पहले ही जेल में। नुकसान है मुल्क को, मुल्क की इकोनॉमी को। आज की उनकी स्टोरी पढ़ लें आप, शहबाज राना साहब की। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो सर्वे है उसमें यह बताया गया है कि 18% लोग पाकिस्तान के, सिर्फ 18% समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत है। 82% 100 में से सिर्फ 18 लोग समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो मजबूत है। और फिर आप लिटरेसी रेट देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यानी जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे, उनमें से भी कितने परसेंट लोग हैं जो ये समझते हैं कि इकोनॉमी मजबूत नहीं है, सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान में तालीम की कमी है। आज भी 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, तो पढ़े लिखे भी बहुत सारे जाहिल हैं जो बाहर की यूनिवर्सिटियों से भी पढ़ के आए हैं, लेकिन जहालत करते हैं और टीवी चैनल्स पे बैठ के इस निज़ाम को सपोर्ट करते हैं। तो जहालत क्योंकि बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, तो उस जहालत के ज़्यादा होने की वजह से 18% जो है वो ये समझते हैं कि इकोनॉमी मजबूत है, वरना सबको पता है कि इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है। फिर वो ये कहते हैं कि 16% सिर्फ ये समझते हैं कि हम आइंदा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। 84% लोग पाकिस्तान के समझते हैं कि हमने पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना। ये है मुल्क की इकोनॉमी की सूरत हाल। तो टेम्परेचर ऊपर जाने से इमरान खान को क्या नुकसान है? इमरान खान को तो सियासी तौर पे फायदा हो रहा है। फिर ये जो एक परसेप्शन बन गई है ना कि डीजीआई इश्तियार साहब का खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।